नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, उस पार्टी में पिछले दिनों बड़ा एक्शन देखने को मिला। छोटू सिंह पार्टी से निकाले गए और इस बात की चर्चा भी है कि पार्टी के कई और नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है। अब जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की रडार पर छोटू सिंह के अलावा कौन कौन नेता हैं, ये तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब ये कार्रवाई होगी। लेकिन चर्चा है, कुछ अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि कुछ नेताओं के नाम और हैं लिस्ट में, कुछ नेता और हैं रडार में जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये बात जनता दल यूनाइटेड की, सवाल यह है कि कमोबेश यही हाल क्या आरजेडी में भी है, और आरजेडी के भी कुछ नेता रडार पर हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है क्या। कमाल की बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि जो जानकारी हमारे पास सामने आ रही है, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो लोग रडार पर हैं या जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिनके खिलाफ कार्रवाई का अंदेशा है, वो तेजस्वी यादव के करीबी बताए जाते हैं, तेजस्वी के चहेते बताए जाते हैं। और पिछले दिनों जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी, जो आरजेडी के बड़े मुखर प्रवक्ता रहे, लालू यादव के बड़े चहेते रहे, जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, पार्टी से वो अलग हुए हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव बेहद नाराज़ हैं। और लालू प्रसाद यादव, हालांकि लालू प्रसाद यादव की तबीयत अभी नासाज है, लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, और पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव को IGIMS में भर्ती कराया गया था, फिर शायद दिल्ली एम्स के लिए भी वो गए हैं। तो लालू प्रसाद यादव की तबीयत भी खराब है। लेकिन खबर ये आ रही है कि बांकीपुर उपचुनाव के संपन्न होने के बाद आरजेडी में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव के करीबी लोगों को पार्टी से निकाला जाएगा या तेजस्वी यादव के एक दो खास लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा, आरजेडी से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन संगठन में जो उनकी साख है वो कम पड़ सकती है, उनके पर कतरे जा सकते हैं। और संगठन में एक बड़े पद पर तेजस्वी यादव के करीबी नेता हैं, उनकी छुट्टी हो सकती है। मृत्युंजय तिवारी ने जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने यह भी आरोप लगाया, यह भी कहा कि तेजस्वी यादव न्याय नहीं कर सके, और तेजस्वी यादव के सामने उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी शिकायत रखी। बहुत दिनों से वो रखना चाह रहे थे, रख रहे थे, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। और आरजेडी को लेकर ये परसेप्शन है कि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी अलग है, तेजस्वी यादव की आरजेडी अलग है। लालू यादव के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी पार्टी के नेताओं के लिए हमेशा अपने दरवाजे खोल कर रखा करते थे। लालू प्रसाद यादव से कोई भी कार्यकर्ता जाकर, नेता जाकर मिल लेता था, कभी बहुत आसानी के साथ, कभी थोड़ी मुश्किलात के साथ, लेकिन मुलाकात हो जाती थी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की। लेकिन तेजस्वी यादव बहुत दुर्लभ हैं अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए, और ये कार्यशैली पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। और आरजेडी में इस तरह की स्थिति और परिस्थिति है, इस बात को पुख्ता किया आरजेडी के कार्यक्रम में उदय नारायण चौधरी, जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके एक बयान ने। आरजेडी का एक कार्यक्रम था, लालू प्रसाद यादव मंच पर मौजूद थे, और लालू प्रसाद यादव के सामने ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने साफ तौर पर यह नसीहत सबके सामने तेजस्वी यादव को दी कि भाई, आप लालू प्रसाद यादव की तरह कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए अपने दरवाजे खुले रखिए। आप कार्यकर्ताओं से मिलिए, नेताओं से मिलिए। लोग आते हैं, कहते हैं 2-2 दिन, 3-3 दिन पटना में रुके, लेकिन लालू प्रसाद, माफ़ कीजिएगा, तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं हो सकी। और खैर, ये उदय नारायण चौधरी की बात है। रोहिणी आचार्य ने किस तरह के सवाल उठाए हैं, रोहिणी आचार्य किस तरह के सवाल उठाती रही हैं, संजय यादव को लेकर, रमीज नेमत को लेकर, शक्ति सिंह यादव को लेकर, डॉक्टर सुनील सिंह को लेकर किस तरह की नाराज़गी रही है, कभी इशारों में, कभी बहुत खुलकर रोहिणी आचार्य ने किस तरह के सवाल उठाए हैं, यह भी सबको मालूम है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान विदेश यात्रा पर हैं, उसको लेकर भी पार्टी की किरकिरी हो रही है। इसके साथ ही
विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान भी तेजस्वी यादव अगर इस सत्र में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो इससे भी पार्टी की किरकिरी हो रही है और नेता चिढ़ जा रहे हैं। आरजेडी के विधायकों से जब ये सवाल पूछा जाता है कि भाई तेजस्वी यादव कहाँ हैं, तो नेता चिढ़ जाते हैं। तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि तेजस्वी यादव के खिलाफ लालू प्रसाद यादव कोई एक्शन लेंगे, लेकिन ये जानकारी निकल कर आ रही है कि बांकीपुर उपचुनाव संपन्न होने के बाद पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और तेजस्वी यादव तक भी ये मैसेज दिया जा सकता है। तेजस्वी यादव को ये मैसेज देने की कोशिश लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं कि भाई आपको अपना रवैया बदल सकता होगा, कि बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव ये करेंगे कि नहीं करेंगे ये बहुत शुरुआती जानकारी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि बहुत नाराज़ हैं। लालू प्रसाद यादव ने मृत्युंजय तिवारी को मनाने की बहुत कोशिश की, अब्दुल वारी सिद्दीकी को लगाया, अब्दुल वारी सिद्दीकी ने भी मनाने की कोशिश की, लेकिन मृत्युंजय तिवारी अभी तक नहीं माने हैं और आरजेडी में वापसी को वो तैयार नहीं हैं। और लालू प्रसाद यादव इन सारे घटनाक्रमों से बेहद नाराज़ हैं, बेहद सख्त हैं और लालू प्रसाद यादव कोई बड़ी कार्रवाई पार्टी के नेताओं पर कर सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी लालू प्रसाद यादव, तो जाहिर तौर पर संभव है कि बांकीपुर उपचुनाव जब संपन्न होगा तो आरजेडी में एक बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। एक्शन उन नेताओं के खिलाफ, कुछ उन नेताओं के खिलाफ जिनको तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है और जिनके खिलाफ आरजेडी का एक बड़े धड़े में नाराज़गी है, जिनके खिलाफ आरजेडी का एक बड़ा धड़ा नाराज़ है। ये ठीक है कि कुछ लोग खुलकर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, कुछ लोग जब पार्टी छोड़ते हैं तब अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं और कुछ लोग ऑफ द कैमरा अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं, कुछ सदे शब्दों में अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। लेकिन कुछ नेताओं के खिलाफ नाराज़गी है और जो रडार पर हैं अब लालू यादव के, उनके खिलाफ लालू प्रसाद यादव एक्शन ले सकते हैं।